समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच में नहीं रहे। जैसे ही खबर आई, समाजवादी पार्टी के नेता हों या फिर देश का हर वो व्यक्ति हतप्रभ रह गया, सभी शोक में डूब गए। काफी दिनों से मेदांता हॉस्पिटल में मौजूद सीतापुर के समाजवादी पार्टी के एमएलसी जासमीर अंसारी, जो उनकी दीर्घायु की कामना कर रहे थे, लेकिन नियत क्रूर को कुछ और ही मंजूर था और आज नेताजी हम सब के बीच में नहीं रहे। समाजवादी पार्टी से राजनीति करने वाले जासमीर अंसारी अब अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं और इस समय आई इंडिया से जुड़ चुके हैं। जासमीर अंसारी जी, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे नेताओं से आपके ताल्लुक रहते हैं, लेकिन नेताजी एक ऐसी शख्सियत थे जिनका हर व्यक्ति कायल है। उनके कार्यों को आज भूला नहीं जा रहा है। आखिर क्या खास था, ये बताइए। खास सबसे बड़ा ये है पंकज भाई कि आज ऐसे दुनिया में लोग बहुत कम पैदा होते हैं जो दूसरों के लिए कहा जाता होते हैं। ऐसे लोग तो ज्यादा नहीं होते हैं समाज में, बहुत कम लोग होते हैं जो सबको इज्जत सम्मान, सर्व समाज को साथ लेके चलने की जिनमें क्षमता हो और अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जिंदगी जी रहे हो। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं समाज में। उनमें से एक मुलायम सिंह यादव थे। सभी लोगों को बहुत दुख है, बहुत परेशानी है कि आज हमारे लोगों के बीच में वो नहीं रहे। तो इसलिए लोग को समझता हूँ पूरे देश में इसका दुख व्यक्त कर रहे हैं लोग, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, क्योंकि आज उन्होंने बहुत साफ सुथरी और बड़ी अच्छी छवि की राजनीति की है और बहुत सारे नेताओं को पैदा करने का भी काम मुलायम सिंह यादव जी ने किया है। जासमीर अंसारी जी, आप तो काफी दिनों से मेदांता हॉस्पिटल में मौजूद थे और वहां पर बहुत सारे नेता उन्हें देखने आ रहे थे, उनके दीर्घायु की कामना कर रहे थे। तो अपने आप में एक साबित कर रहा था कि मुलायम सिंह यादव सबके नेता थे, सब उन्हें मानने वाले सबके नेता थे। पंकज भाई, वहाँ पे तो कोई बचा ही नहीं जो ना आया हो। तो मैं समझता हूँ बहुत लोग आए और जबकि जो अपने कार्यकर्ता थे समाजवादी के, उनको हर वक्त माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रोकने की भी कोशिश की है कि यहाँ पे माहौल गड़बड़ा जाएगा अगर सारे लोग आ जाएंगे, तो रोकने की भी बड़ी माजरत भी की सब लोगों से कि यहाँ ना आइए, लेकिन उसके बावजूद लोग माने नहीं। मतलब तब भी वहाँ पे ये हाल था कि मेदांता के बाहर सारे लोग मतलब अपने रोटों पे बैठे रहते थे, पूरा पूरा दिन बैठे रहते थे। मतलब उनको इससे नहीं मतलब था कि हमारी मुलाकात हो, उनको ये था कि हम उनके पास हैं, यहाँ पे सामने खड़े। जी बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग जिन्हें रोका भी जा रहा था, लेकिन वो अस्पताल पहुंचकर जो है नेताजी को देखना चाहते थे, उनकी कुशल क्षेम जानना चाहते थे। आपकी आखिरी समय मुलाकात कब हुई थी? और जब मुलाकात हुई, परसों मुलाकात मेरी हुई और मुलाकात होने के बाद मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा कि 12/7 का त्योहार है, मैं भी जा रहा हूँ और परसों आ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप निकल जाइए परसों। तो देखिए, जो मुलाकात थी वो अस्पताल में जासमीर अंसारी की हो गई थी और उसके बाद अब नेताजी के निधन की सूचना आई तो वो भी गमगीन है। बस जैसे ही मतलब सूचना आई उसी टाइम गाड़ी पे बैठ के मैं जा रहा हूँ जी। और हुआ बिल्कुल। मुझे ये लग रहा था पंकज भाई जी कि वो इतनी दुआएं उनके लिए हो रही थी, हर वर्ग में दुआ मांगी जा रही थी, तो मुझे ये यकीन जरूर था कि नेताजी वापस आएंगे, लेकिन बहरहाल कुदरत का जो मंजूर होता है वही होता है। बिल्कुल, नेताजी वापस आएंगे ये उम्मीदें थी, लेकिन नेताजी अब हमारे बीच में नहीं रहे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस माहौल में सभी लोग हैं। बहुत दुख है, बहुत दुख है सभी को। हम लोग तो चलिए पार्टी के हैं, उनके समर्पित लोग हैं, लेकिन जो नहीं है उनको भी दुख है। हम लोगों को तो इतना दुख है कि जिसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, तो सभी दुखी हैं और इसी दुख को साझा कर रहे थे। और जासमीर अंसारी एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के। आपने आई इंडिया से साझा किया यादों को, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।